हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का पोयम विंड। और इस पोयम को लिखा है चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती ने। वैसे तो सुब्रमण्यम भारती बेसिकली एक तमिल पोएट तथा राइटर हैं और उन्होंने इस पोयम को तमिल लैंग्वेज में लिखा था। लेकिन इस पोयम का जो इंग्लिश वर्ज़न हम सभी स्टडी कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द विंड पोयम इज़ composed in Tamil by Chinnaswamy Subramaniam Bharati and it is translated into English by A.K. रामानुजन। अब कवि इस पोयम में हमें क्या संदेश देना चाहता है? इस पोयम अर्थात द विंड के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि हम सभी को मेंटली तथा फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है और यदि हम मेंटली तथा फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं तो उन चुनौतियों का सामना, मुसीबतों का सामना डट कर हम नहीं कर सकते हैं और वहीं पर हमारी पराजय निश्चित हो जाती है। तो चलिए चलते हैं इस पोयम के थीम की तरफ। इस पोयम की थीम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। उसके पश्चात पोयम की एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं कि इस पोयम में कवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती क्या कहना चाहते हैं। द पोयम डिपिक्ट्स द पावर ऑफ विंड इन द वर्ल्ड। इस पोयम में विंड का पावर, विंड का क्या पावर होता है संसार में, उसी का वर्णन किया गया है। एंड हाउ इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बीइंग बोथ अ डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर। और विंड के पास एक पोटेंशियल है, एक शक्ति है, और वह डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर दोनों प्रकार की शक्ति उसके पास है। अर्थात डिस्ट्रॉयर विनाश करने की शक्ति है और क्रिएटर अर्थात रचनात्मक शक्ति भी विंड के पास है। द वीक एंड फ्रेगाइल कैन नॉट विथस्टैंड इट्स फ्यूरी। जो कमज़ोर हैं, जो फ्रेगाइल हैं, जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, कैन नॉट विथस्टैंड इट्स फ्यूरी, तेज गति से बहते विंड के क्रोध को वो सहन नहीं कर सकते हैं, वे वहीं पर गिर पड़ते हैं जो कमज़ोर होते हैं। while the strong can use it to their advantage। जबकि तेज गति से बहते विंड को कोई यदि व्यक्ति स्ट्रांग व्यक्ति है, वो मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, तो वह उसका एडवांटेज उठा लेता है, उसका फ़ायदा उठा लेता है। अर्थात कहने का मतलब कि जब तेज गति से हवा चलता है तो उसके मार्ग में जो कुछ भी कमज़ोर वस्तुएं आती हैं वो सब टूट जाती हैं, गिर पड़ती हैं, बिखर जाती हैं। जबकि जो मजबूत व्यक्ति होता है, मजबूत वस्तुएं होती हैं, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ऐसे व्यक्ति तेज गति से बहने वाली हवाओं का सामना कर लेते हैं और पार करके आगे निकल जाते हैं। द सेम इज़ ट्रू ऑफ दी एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ। और जीवन की मुसीबतों का भी संबंध इसी से है। कहने का मतलब ये जो हवाएं हैं, जो विंड हैं, जो पवन है, तेज गति से बहता हुआ पवन है, वह जीवन की मुसीबतें हैं। अर्थात विंड की तुलना मुसीबतों से की गई है। जैसे विंड तेज गति से बहता हुआ पवन चलता है तो मार्ग में पड़ने वाली कमज़ोर वस्तुओं को तोड़ देता है, गिरा देता है, फेंक देता है, उड़ा ले जाता है। उसी प्रकार
जो मुसीबतें होती हैं, व्यक्ति के जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, अगर व्यक्ति मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो वह व्यक्ति वहीं पर उसकी हार निश्चित हो जाती है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो दोज हु आर वीक, जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, ईजिली ब्रेक डाउन, आसानी से वे टूट जाते हैं। एंड दोज हु आर स्ट्रांग, और जो व्यक्ति मजबूत होते हैं, टेक देम पॉजिटिवली, उन मुसीबतों को सकारात्मक रूप से लेते हैं। एंड कम आउट स्ट्रांगर, और फिर वे और मजबूत बन कर के उभर कर सामने आते हैं। कहने का मतलब कि जो जीवन की मुसीबतें होती हैं उससे कमज़ोर व्यक्ति टूट जाते हैं, लेकिन जो मजबूत व्यक्ति होते हैं वे सकारात्मक रूप से उन मुसीबतों को ग्रहण करते हैं और वे और भी अधिक मजबूत स्ट्रॉन्गर रूप से उभर कर सामने आते हैं। द पोएम इंस्पायर अस टू फेस द चैलेंजेस एंड हार्डशिप विद करेज। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पोएम में हमें जो हमारे जीवन में चैलेंजेस हैं, जो हमारे जीवन में हार्डशिप हैं, चैलेंजेस अर्थात चुनौतियां हैं, हार्डशिप अर्थात जो कठिनाइयां हैं, उन सभी चैलेंजेस और हार्डशिप्स का करेज के साथ, साहस के साथ फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। यही हमें यह पोएम इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है, यही हमें सिखाती है। एंड फर्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय का भी हमें उपदेश यह पोएम देती है। द विंड डिस्ट्रॉयज द वीक थिंग्स इन इट्स पाथ। विंड अर्थात पवन उसके मार्ग में आने वाली प्रत्येक कमजोर वस्तु को नष्ट कर देती है। व्हेन ट्रबल्स कम इन लाइफ, उसी प्रकार जब मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, द वीक पीपुल आर अफेक्टेड मोर, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इफ़ द स्ट्रक्चर्स इन द पाथ ऑफ द विंड आर वीक, और यदि पवन के मार्ग में कोई ढांचा, कोई निर्माण कमज़ोर है, देन द विंड विल डिस्ट्रॉय देम, तो पवन उनको नष्ट कर देगा। दिस शोज दैट, यह बताता है कि व्हेन ट्रबल्स कम इन लाइफ, कि जब मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, द वीक आर मोर अफेक्टेड, कमज़ोर व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सो द पोएट आस्क्स द रीडर्स टू बिकम स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली सो दैट दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इस प्रकार पोएट चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती सभी रीडर्स को, पाठकों को यह इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं कि सभी लोगों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, और जब वे इस प्रकार मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे तो वे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा इस पोएम का थीम। और चलिए अब हम देखते हैं इस पोएम की एक एक लाइन को। सबसे पहली लाइन जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि द पोएम इज़ रिटेन इन फ्री वर्स। ये पूरी की पूरी पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। अब फ्री वर्स क्या होता है? जैसे कोई पोएम होती है, पोएम की 4 लाइन या 6 लाइन वो स्टेंजास कहलाती हैं। तो एक स्टेंजा का जो राइमिंग वर्स होता है, तो इस पोएम में हम यदि देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सॉफ्टली, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है विंडोज़, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है पेपर्स, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सेल्फ। तो कोई वर्ड सॉफ्टली, विंडोज़, पेपर्स, सेल्फ ये राइम नहीं कर रहा है। तो इस पूरी की पूरी पोएम फ्री वर्स में लिखा गया है, अर्थात नो वर्ड्स राइम टुगेदर, कोई शब्द एक दूसरे से राइम नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। तो फर्स्ट 4 लाइन का मीनिंग हम देखते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। अब पोएट चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती विंड से, पवन से ये कहते हैं कि हे पवन कम सॉफ्टली, आप धीरे बहिए, आप धीरे धीरे चलकर आइए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, ये जो विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं, और खिड़कियों का जो शटर्स हैं
उसमें जो शीशे लगे हुए हैं उसको मत तोड़िए। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर मेज पर रखा हुआ है, जो पेपर टेबल पर रखा हुआ है उसे स्कैटर मत करिए। स्कैटर का मीनिंग होता है इधर उधर बिखेर देना। तो यदि तेज़ हवा आती है तो पेपर भी बिखर जाएगा, विंडो का जो शीशा है वह भी टूट जाएगा। और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो पुस्तकें अलमारी के सेल्फ में खाने में रखी हुई हैं उसे भी मत नीचे गिराओ। तो ये इन 4 लाइनों में पोएट सुब्रमण्य भारती विंड से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हे विंड, हे पवन, आप धीरे धीरे बहने का प्रयास करिए और डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, आप शीशों खिड़कियों के शटर्स को, खिड़कियों के शीशों को मत तोड़िए। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो मेज पर पेपर्स रखे हुए हैं उनको भी आप इधर उधर मत बिखेरिए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो अलमीरा में सेल्फ है और उसमें जो पुस्तकें रखी हुई हैं उनको आप नीचे मत गिराइए। अब नेक्स्ट 4 लाइन में हम मीनिंग देखते हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेड अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। इस 4 लाइनों का मीनिंग हम देखते हैं। अब ऊपर के 4 लाइनों में मैंने देखा कि पोएट ने विंड से रिक्वेस्ट किया था कि विंड कम सॉफ्टली, आप धीरे धीरे बहने का प्रयास करिए। लेकिन विंड ने किया क्या? विंड धीरे धीरे न बहकर काफ़ी तेज गति में बह गया और उसका परिणाम हुआ देयर, वहाँ, लुक, देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर डाला। हे पवन, तुम इतना तेज बहे कि तुम उसका परिणाम देखो, तुमने क्या कर डाला। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब चीज़ों को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स की, पुस्तकों की जो पेजेस हैं, पन्ने हैं, उन पन्नों को फाड़ दिया, पुस्तकों के पन्नों को फाड़ दिया। देखो हे पवन, तुमने क्या कर डाला, तुमने उन सब को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट द रेन अगेन, और उसके अलावा यू ब्रॉट द रेन अगेन, और जब तुम तेज गति से आए तो आसमान में बादल लेकर आए, और जब बादल लेकर आए तो तुम पुनः वर्षा लेकर आए। यू आर वेरी क्लेवर, और तुम बहुत ही चतुर हो विंड। कवि सुब्रमण्य भारती विंड से कहते हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत क्लेवर हो एट पोकिंग फन, और पोकिंग फन मीन्स होता है मेकिंग फन, अर्थात मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब होता है कमज़ोर व्यक्ति तथा पशु। तो तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कमज़ोर वस्तुएं आई, तुमने उनको क्या किया? उनको नुकसान पहुंचा दिया। तुमने सब चीज़ों को नीचे फेंक दिया, पन्ने फाड़ दिए, वर्षा ले आए। तो तुम इतने चतुर हो कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे मार्ग में जो भी कमज़ोर व्यक्ति या वस्तु होती हैं, जो वीकलिंग्स होती हैं, तुम तो उनका मजाक बनाते हो, एकदम मजाक बना करके रख दिए हो। चलते हैं नेक्स्ट 4 लाइन की तरफ। फ्रैल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गार्ड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। फ्राइल, सबसे पहले हम फ्राइल का मीनिंग जान लेते हैं कि फ्राइल का मीनिंग क्या होता है। फ्राइल अर्थात कमज़ोर। अब जब तेज गति से हवा चलता है तो जो हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, और यदि वो घर फ्राइल हैं, कमज़ोर हैं, तो वह कमज़ोर घर क्रम्बल हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। क्रम्बलिंग डोर्स, और यदि दरवाजे कमज़ोर हैं तो दरवाजे भी क्रम्बल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मीनिंग होता है
जैसे कोई झोपड़ी होता है और झोपड़ी में जो बड़ेर होता है जिस पर कि पूरा झोपड़ी का जो छत है वो टिका रहता है, उसे राफ्टर कहते हैं। तो और यदि तेज़ गति से हवा चलती है और राफ्टर यदि कमज़ोर है तो फ्रायल है। राफ्टर यदि फ्रायल है, फ्रायल वर्ड हर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे हाउसेस हो, चाहे डोर्स हो, चाहे राफ्टर्स हो, चाहे वुड हो, चाहे बॉडीज़ हो, चाहे लाइफ्स हो, चाहे हार्ट्स हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि हाउसेस अर्थात घर यदि कमज़ोर है तो वो क्रम्बल हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। डोर्स यदि दरवाजे कमज़ोर हैं तो वह भी क्रम्बल हो जाएगा, वह भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। राफ्टर्स यदि किसी झोपड़ी का बड़ेर कमज़ोर है तो वह भी टूट जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा। फ्रायल वुड, और यदि कोई लकड़ी भी फ्रायल है, वीक है, कमज़ोर है, टेंडर है, कोमल है, वह भी क्रम्बल हो जाएगी। तेज़ गति से बहती हुई हवा का सामना वो सभी नहीं कर पाएंगे। बॉडीज़ और शरीर की बात यहाँ पर की गई है, मानव का शरीर। यदि मानव का शरीर कमज़ोर है, कहने का तात्पर्य यदि व्यक्ति मेंटली तथा फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो वह भी क्रम्बल हो जाएगा, वह भी टूट जाएगा, वह भी बिखर जाएगा। लाइफ्स, क्रम्बलिंग लाइफ्स, और यदि व्यक्ति का जीवन फ्रायल है, कमज़ोर है, यदि व्यक्तियों का जीवन बिखरा हुआ है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो वह भी क्रम्बल हो जाएगा, वह भी टूट बिखर जाएगा। फ्रायल हार्ट्स, फ्रायल क्रम्बलिंग हार्ट्स, और यदि व्यक्ति का हृदय भी कमज़ोर है तो व्यक्ति भी वो क्रम्बल हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग, हर शब्द के साथ क्रम्बलिंग शब्द का उपयोग किया गया है। पहले हम पूरी पोएम का एक एक लाइन का वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके पश्चात लास्ट में हम इस पोएम का लिटरेरी फिगर देखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रायल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग रेपिटेशन किया गया है वर्ड का। तो यदि घर कमज़ोर है तो तेज़ गति से हवा चलती है, तेज़ गति से पवन बहता है तो कमज़ोर घर बिखर जाएगा, कमज़ोर दरवाजे बिखर जाएंगे, कमज़ोर बड़ेर बिखर जाएगा, कमज़ोर लकड़ियाँ बिखर जाएंगी। यदि मानव का शरीर मेंटली तथा फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो वो भी बिखर जाएगा। मनुष्य का जीवन यदि कमज़ोर है तो वो भी बिखर जाएगा। मानव का हृदय यदि कमज़ोर है तो वो भी बिखर जाएगा। और इस स्टेंजा की नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं, द विंड गाज विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। यहाँ पर इस लाइन में विंड को गॉड कहा गया है। जैसे ग्रीक में, यूनान में डिफरेंट काइंड्स ऑफ गॉड होते हैं, तरह तरह के देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार हमारे इस पोएम में भी विंड को, पवन को एक गॉड, एक ईश्वर का रूप दिया गया है। तो द विंड गॉड विनोज, यहाँ पर हम विनोज का अर्थ समझ लेते हैं। ऊपर एक तस्वीर दिखाया गया है और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि बाईं वाली तस्वीर में एक महिला है और वो अपने हाथ में एक सूप ली हुई है और उसमें कुछ गेहूं के दाने, अनाज रखी हुई है। हवा चल रहा है, उसको ऊपर से नीचे गिरा रही है, जिसको ओसाना कहते हैं गाँव की भाषा में। तो वो ऊपर से नीचे गिरा रही है, तो जो गेहूं का दाना है, अनाज है, वह ठीक नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन उसमें जो भूसा का अंश होता है वह हवा से बह करके दूर चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं, WINNOW, उसे विनोस कहते हैं। और दूसरी तरफ जो दो तस्वीर दी गई है, दो महिलाओं की तस्वीर हैं, वो भी वही कार्य कर रही हैं जो पहली महिला कर रही है। तो आपने विनोस का अर्थ समझ लिया कि क्या होता है। तो द विंड गॉड, तो यहाँ पर जो विंड है उसे ईश्वर का रूप दिया गया है और विंड गॉड क्या करता है, विनोस करता है। विनोस करता है मतलब कि जो कमज़ोर होते हैं उनको उड़ा करके दूर लेकर चला जाता है। तो हमारे मानव के जीवन में भी, मनुष्य के जीवन में भी यदि व्यक्ति कमज़ोर है तो उसके जीवन में मुसीबतें आती हैं और मुसीबतें आती हैं तो फिर वह कमज़ोर व्यक्ति उन मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएगा और वहीं पर वो धराशायी हो जाएगा। तो द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल,
तो जो पवन को ईश्वर को रूप दिया गया है वह कमज़ोर तत्वों को उड़ा करके बहा करके दूर लेकर के चला जाता है एंड क्रश दे माल, और उन सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार हम इस लाइन से विनोद से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को मेंटली तथा फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आए, उन मुसीबतों का डटकर सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम मानसिक रूप से मजबूत हों, जब हम शारीरिक रूप से मजबूत हों। और यदि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं रहते हैं तो ये सभी कमजोरियां हम सभी पर हावी हो जाएंगी और फिर हमारा विकास नहीं हो पाएगा और हम फिर पतन की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट लाइन की तरफ देखते हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, लेट अस ज्वाइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, यहाँ पर पोएट सुब्रमण्य भारती कहते हैं कि जो विंड है, जो पवन है, ही वोंट डू, वह नहीं करेगा व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उससे कहोगे कि हे पवन देव तुम ये करो, वो वह नहीं करेगा। और यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है, यदि सामने मुसीबतें आ रही हैं, तो कमज़ोर व्यक्ति यदि ये कह दे कि हे मुसीबत आप चले जाइए और कुछ समय के पश्चात आइए, तो वो मुसीबतें ये बात को सुनने वाली नहीं हैं। अब मुसीबत आ रही है तो निश्चित ही वह उस क्षण घेर लेगी, मुसीबत उस समय आ जाएगी। तो ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, तो वह वो नहीं करेगा जो तुम कहते हो। सो और कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। पोएट ये कहते हैं कि हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। कहने का मतलब हमें अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना चाहिए, हमें अपने शरीर को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए और हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, और इस प्रकार आइए हम अपने मकान को मजबूत बनाएं। और यदि हमारा मकान मजबूत रहेगा तो तेज गति से बहते हुए पवन का सामना कर लेगा। उसी प्रकार हमारा शरीर यदि मानसिक रूप से मजबूत है और शारीरिक रूप से मजबूत है तो किसी भी प्रकार की मुसीबतें यदि हमारे जीवन में आती हैं तो हम उन सभी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। लेट अस ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, आइए हम सभी अपने घर को मजबूत बनाएं और साथ ही साथ जो घर के दरवाजे हैं उसे भी मजबूत बनाएं। और इसके अलावा प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, और व्यायाम करेंगे हम तो फर्म द बॉडी, हम अपने शरीर को और दृढ़ बना सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हमें अपने हार्ट को भी, अपने हृदय को भी दृढ़ बनाना चाहिए। स्टीड फास्ट का मीनिंग होता है दृढ़, तो अपने हृदय को भी मजबूत हमें बनाना चाहिए। डू दिस, ऐसा करिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और इस प्रकार पवन हमारा मित्र बन जाएगा। पवन हमारा मित्र बन जाएगा मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो मुसीबतें हैं ये सभी मुसीबतें हमारी मित्र बन जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि मुसीबतें हमें उस समय अपना शत्रु महसूस नहीं होगी, बल्कि उन मुसीबतों से हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी, हमें कुछ सीखने को मिलेगा और उन मुसीबतों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो इस प्रकार पवन हमारा मित्र बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। यहाँ पर पोएट चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती ये कहते हैं कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जब तेज हवा चलती है तो जो वीक फायर होता है, कमज़ोर आग होती है, उसे बुझा देता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जैसे कोई एक मोमबत्ती है और यदि वो जल रही है और तेज हवा आती है तो वह मोमबत्ती अचानक बुझ जाएगी। इस प्रकार इस लाइन में द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आपने इसका अर्थ समझ लिया कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि तेज गति से चलता हुआ पवन कमज़ोर आग को बुझा देता है,
जैसा कि मैंने मोमबत्ती का उदाहरण दिया। मोमबत्ती कमज़ोर था इसलिए वह बुझ गया। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन वो स्ट्रांग फायर, यदि कोई फायर है स्ट्रांग है, स्ट्रांग फायर का मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऊपर के वाक्य में वीक फायर का उदाहरण आपने मोमबत्ती को देख लिया, वो कमज़ोर था, हवा तेज गति से बह रहा था तो मोमबत्ती बुझ गया। अब लेकिन वो तो वीक फायर था, अब हम स्ट्रांग फायर का उदाहरण देखते हैं। जैसे हम अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में आग लग गई। तो जब पूरे जंगल में आग लग गई और उस समय अगर तेज़ गति से हवा चल रहा है तो क्या वह तेज़ गति से बहता हुआ हवा उस तेज़ गति से जंगल में लगी आग को बुझा पाएगा? नहीं, कतई नहीं बुझा पाएगा, बल्कि उस आग को और मजबूत कर देगा। तो वह मजबूत आग को फैलने और मजबूती से पनपने में सहायता करता है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर। तो इस प्रकार जो विंड है, जो पवन है, स्ट्रांग फायर को रोर कराता है, फ्लरिश कराता है, उसे और पनपने में मदद करता है, उसके विकास में मदद करता है, उत्थान में मदद करता है। तो इन दोनों लाइनों के से आपने ये देख लिया कि पहले लाइन में वीक फायर का उदाहरण दिया गया है और दूसरे लाइन में स्ट्रांग फायर का उदाहरण दिया गया है। कहने का तात्पर्य कि जब तेज गति से हवा चलता है तो जो कमज़ोर आग होती है, जैसे मोमबत्ती का दीपक होता है या मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है वो बुझ जाती है। लेकिन अमेजन के जंगलों में या बड़े बड़े जंगलों में जो आग लगी रहती है वो स्ट्रांग फायर होता है और जब तेज़ हवा चलती है तो तेज़ हवा उसको बुझा नहीं पाती है, बल्कि उसे और मजबूती से पनपने में सहायता करती है। कहने का तात्पर्य कि जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं। ये जो मुसीबतें आती हैं तो मुसीबतें कमज़ोर व्यक्ति को नीचे गिरा देती हैं, लेकिन जो मजबूत व्यक्ति होता है इन कमज़ोरियों से, इन मुसीबतों से, इन संकटों से वह और सीखता है और प्रेरणा लेता है और फिर और विकास की तरफ वह आगे बढ़ता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। उसकी जो मित्रता है वह अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, अर्थात हम पवन की प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार हम इस पोयम का एक एक लाइन का अर्थ देख लिए और अब हम चलते हैं इस पोयम का जो कुछ लिटरेरी फिगर्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरी की पूरी पोयम फ्री वर्स में लिखी गई है। इस पोयम में कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो फ्री वर्स में ये पूरी की पूरी पोयम लिखी गई है। और दूसरा लिटरेरी डिवाइस है कि इस जो 4 लाइन है कि डोंट विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। इसमें जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन का जो पहला शब्द है वो डोंट, ये जो शुरू में रिपीटेशन है, यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। डोंट बार बार आया है। इसका नाम जो लिटरेरी फिगर यहाँ पर जो है उसका नाम है एनाफोरा। अब उसी प्रकार ये दूसरे स्टेंजा में हम देखते हैं कि सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में यू वर्ड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी एनाफोरा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो क्रैम्बलिंग शब्द बार बार रिपीट किया गया है, यहाँ पर रेपिटेशन है। और उसी प्रकार इस लाइन में द विंड गार्ड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। विंड विनोज जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरणी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाए, उसमें त वर्ड जो है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। उसी प्रकार यहाँ पर विंड का व साउंड और विनोज का व साउंड, विंड विनोज। हालांकि गार्ड शब्द बीच में आया है तो उसकी यदि उसको हम हटा देते हैं तो विंड विनोज, विंड का व साउंड, विनोज का व साउंड, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर्स यूज किया गया है उसका नाम है एलिटरेशन। उसी प्रकार नेक्स्ट लाइन में वांट वाट, बीच में डू शब्द आया है, लेकिन वॉन्ट का व साउंड और वाट का व साउंड, ये दोनों व साउंड मैच कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर भी एलिटरेशन फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है। और लास्ट जो लिटरेरी फिगर इसमें यूज किया गया है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश।
वह स्ट्रांग फायर को रोर कराता है, फ्लरिश कराता है। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है और हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसमें भी पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है। इस प्रकार हम पूरी पोएम को एक एक लाइन करके मीनिंग देखें, उसका थीम देखें। धन्यवाद।